डीएवी स्कूल बिलासपुर के प्रिंसिपल भी हैं। उनके साथ मैडम रेणुका जैन और उनके पिताजी श्री अनंत कुमार जैन साहब भी उपस्थित हैं। कल सुविने चिकित्सालय में श्री प्रवीण जैन साहब का सफल ऑपरेशन संपन्न हुआ। आइए हम जानते हैं उनके श्रीमुख से कि कैसा रहा उनका अनुभव और किस प्रकार से उनका ये पहला अनुभव था नेत्र ऑपरेशन का। आइए हम सुनते हैं उनके श्रीमुख से। आदरणीय सर। सबको गुड मॉर्निंग। मैंने डॉक्टर साहब का नाम सुना था जब मैं यहाँ पर कोटा में आया तो ऑपरेशन करवाने। बिलासपुर में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन सबने कहा कि नहीं, कोटा में जाके करवाइए और केवल सुवी के ही करवाना है। और नाम मैंने बहुत सुना था और जब मैंने कल ऑपरेशन करवाया तो मालूम ही नहीं पड़ा कि ऑपरेशन कब हो गया। और सर के नाम से ज़्यादा सर का काम बहुत अच्छा है। मेरे को तो लगा था कि ऑपरेशन अब शुरू होगा और सर ने बातों बातों में ही ऑपरेशन हो गया। मैं कहा कि सर ऑपरेशन कब शुरू होगा? सर ने कहा आप उठ के बैठ जाइए, आपका ऑपरेशन हो चुका है। कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ महसूस नहीं हुआ। मेरे को तो लगा था कि ऑपरेशन की पहले की तैयारियां चल रही हैं। और फिर मैं सर ऑपरेशन का सर ने कहा ऑपरेशन आपका हो चुका है, आप बिल्कुल उठ के बैठिए और सबको देखिए। और बिल्कुल ठीक। और आज मैं चेकअप कराया तो मैं सब कुछ पढ़ पा रहा हूँ और अब मेरे को चश्मा वगैरह कुछ नहीं लगेगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय रेणुका मैम, आप बताइए कैसा अनुभव रहा? सही बात है, बहुत इतना जल्दी से ऑपरेशन हुआ और ये भी इतने सेटिस्फाइड थे। और मतलब बाद में मैंने इनसे पूछा भी कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये बोले कहीं कुछ महसूस नहीं हो रहा है, दर्द का तो पता ही नहीं चल रहा है, बस हल्का सा लगा कि कुछ हो रहा है बस, और कुछ नहीं पता चला। सर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा। और यहाँ का जो स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत कोऑपरेट किया, अच्छे से हो गया। आदरणीय सर। मैं यहाँ पर पहले भी आने का मुझको मौका मिला है। मैं मिसेज का आँख में से चेक कराई थी, तब प्रवीण जी से बातचीत हुई तो मैंने बोला कि आपको वहीं जाना है और कहीं जाने से बेहतर कि वहाँ के बजाय इनका प्रोग्राम था बिलासपुर में करा लेंगे इत्यादि इत्यादि। मैंने घर पे ही कराना है और वहीं कराना है। हम आ रहे थे ट्रेन से तो बीच में फोन कर रहे हैं उनको, हाँ अभी करा नहीं, अभी डॉक्टर साहब आएंगे इत्यादि बातचीत चलती रही। अचानक फिर मैंने बाद में फोन किया, मैंने कहा अभी आ गए हैं क्या डॉक्टर साहब? घर पर पहुंच चुके हैं वापस। मैंने क्या डॉक्टर साहब भगा दिए, आज नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब ने वापस भेज दिया, क्या नहीं करना है क्या आज? वही हो भी गया। कैसे क्या बेकार है तो और इससे ज्यादा क्या बोला जाए बस। और मेरी आग्रह है आप लोगों से कि आंख का कोई भी मामला हो तो डॉक्टर पांडे और कोई साथियों, आदरणीय प्रवीण जैन साहब का ऑपरेशन जो शुरू हुआ था तो इनको मैंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाई थी। और रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है कृष्ण की चेतावनी, ये जीवन में हमेशा प्रेरणा देने वाली रही है, मेरे जीवन में भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शिक्षक हैं, मैडम भी शिक्षिका हैं, आप प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज बिलासपुर हैं और इन्होंने हजारों विद्यार्थियों के जीवन को संवारा है। उनको पथ प्रदर्शन करते हुए उनको जीवन में संस्कार दिए हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता की जो लाइनें हैं, ये चिकित्सक और शिक्षक के ऊपर बिल्कुल खरी उतरती है। जैसे उन्होंने कहा है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। अगर इस लाइन को मैं ऐसे कर दूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप गांव पानी पत्थर, चिकित्सक या शिक्षक आए कुछ और निखर। क्योंकि शिक्षक का और चिकित्सक का जो पेशा होता है, जो प्रोफेशन होता है, जो कार्य होता है, वो बड़ी ही तपस्या की शिक्षा की बुनियाद पर टिका होता है। और एक शिक्षक के और चिकित्सक के जीवन में एक अनवरत अध्ययन करना, बालकों को सही दिशा की ओर मोड़ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौतीपूर्ण कार्य। और इसी प्रकार से चिकित्सक के जीवन में भी जटिल से जटिल रोगी का ऑपरेशन करना, रोगी को हंसते हुए घर भेजना एक बहुत बड़ी कला है, जो कि पाठ्यक्रमों में पुस्तकों में नहीं पढ़ाई जाती। और ये जो कला है, ये एक आर्ट है जो कि अनवरत तितिक्षा से और अनवरत आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन से अनवरत रोगियों के साथ मधुर व्यवहार करके ही मास्टर की जा सकती है। और ये कविता कल मैंने इनको सुनाई थी और ये कविता जो है
ये शिक्षक के और चिकित्सक के जीवन पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि बिना तपस्या के, बिना साधना के, बिना श्रम के, बिना पैशन के कोई भी कार्य जीवन में संभव नहीं हो सकता। यदि आप किसी कार्य करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पैशन होना बहुत जरूरी है, बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है, और तपस्या तितिक्षा की साधना करना बहुत जरूरी है। बिना उसके कोई देयर इज नो फ्री लंच, जैसा कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, कोई भी चीज फ्री में मिलती नहीं। यदि कोई आपको मिल भी जाएगी तो वो आपके पास टिक नहीं पाएगी। नहीं। तो कैसा सर इस बारे में? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छे सर के ये दार्शनिक विचार भी बहुत अच्छे। सर कहाँ से टाइम निकाल लेते हैं इतने व्यस्तम जीवन के बाद भी। सर के लिए हेड्स ऑफ सर, हेड्स ऑफ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।